अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं और आपके पास एक OCI कार्ड है या आप इसे लेने का प्लान कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत लोग सोचते हैं कि OCI एक बार मिल गया तो लाइफ भर के लिए सुरक्षित हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिनमें आपका OCI कैंसिल भी हो सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि OCI के बेनिफिट्स क्या है, किस सिचुएशन में OCI कार्ड कैंसिल हो सकता है और इंडियन स्पेशली जो US, कनाडा और UK जैसे देशों में रहने का सोच रहे हैं, वहां रहते हैं, किन गलतियों से उनको बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा, तुम वाचिंग NPT Tech Ed। सबसे पहले जानते हैं कि OCI लेने का फायदा क्या है। OCI कार्ड होल्डर्स को इंडिया के लिए मल्टीपल एंट्री लाइफ लॉन्ग वीजा मिलता है, यानी आप कभी भी जितनी बार चाहें इंडिया ट्रैवल कर सकते हैं। आपको NRI के बराबर कई इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और एजुकेशन से जुड़े बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हाँ, जो फार्मिंग होती है, प्लांटेशन प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत NRI जैसी आपको नहीं होती है। इसके अलावा आप इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर इंडियन रेजिडेंट जैसी एयरफेयर और म्यूजियम, मॉन्यूमेंट्स और नेशनल पार्क्स जैसी जगहों पर डोमेस्टिक एंट्री फी का फायदा उठा सकते हैं। कुछ प्रोफेशंस हैं जैसे डॉक्टर, डेंटिस्ट, नर्स, फार्मासिस्ट, एडवोकेट, आर्किटेक्ट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन फील्ड्स में भी OCI होल्डर्स इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इन सब बेनिफिट के साथ कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स भी आते हैं, रेस्ट्रिक्शंस भी आती हैं और इन्हीं रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन कंडीशंस में आपका OCI कैंसिल या रिवोक हो सकता है। सबसे पहला रीजन है फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। सिटीजनशिप एक्ट की सेक्शन 7D के हिसाब से अगर किसी ने OCI कार्ड फ्रॉड, फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को छुपा कर लिया तो उसका OCI सीधे कैंसिल किया जा सकता है। कई लोग छोटी छोटी डिटेल्स को इररेलेवेंट समझकर डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन US जैसे देशों में रहने वाले इंडियंस को समझना चाहिए कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन छिपाना कभी भी सेफ नहीं होता। दूसरा रीजन है कि अगर रजिस्ट्रेशन के 5 साल के अंदर किसी OCI कार्ड होल्डर को 2 साल या उससे ज्यादा की जेल सेंटेंस मिल जाती है, चाहे केस फॉरेन कंट्री में हो या इंडिया में, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो सरकार OCI रिवोक कर सकती है। इसीलिए US या किसी भी देश में रहने वाले इंडियन रेजिडेंट्स को लीगल इशू से बहुत सतर्क रहना चाहिए। माइनर लीगल वायलेशन भी फ्यूचर में बड़ी समस्या बना सकते हैं। तीसरा रीजन है एनिमी नेशन से कम्युनिकेशन या ट्रेड। अगर कोई OCI होल्डर ऐसे देश से जुड़ता है जिससे इंडिया किसी समय वॉर में रहा है या ऐसी एक्टिविटीज करता है जो एनिमी नेशन को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, तो OCI कैंसिल हो जाता है। ये चीजें बहुत रेयर लगती हैं, लेकिन इंटरनेशनल ट्रैवल करने वाले या ग्लोबल बिजनेस में जुड़े इंडियंस को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अननोइंगली ऐसा कोई एक्टिविटी ना करें जो इंडियन लॉ के हिसाब से रिस्की हो। चौथा रीजन है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसअफेक्शन दिखाना। अगर कोई OCI होल्डर ऐसा व्यवहार या एक्टिविटी करता है जिसे सरकार एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल या इंडिया की सोवरेनिटी और सिक्योरिटी के लिए हार्मफुल समझती है, तो उसका OCI तुरंत रिवोक किया जा सकता है। और पांचवा सबसे ब्रॉड कैटेगरी है अगर सरकारें मान ले कि पब्लिक इंटरेस्ट या नेशनल सिक्योरिटी के लिए OCI रिवोक करना जरूरी है। एक क्लॉज बहुत वाइड है और इंडियन गवर्नमेंट को फुल अथॉरिटी देता है कि नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से किसी का OCI कैंसिल किया जा सकता है। अब बात करते हैं इंडियन स्पेशली US में रहने वाले क्या सावधानियां रखें ताकि ऐसी स्थिति कभी ना आए। सबसे पहले इमिग्रेशन पेपर वर्क में ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी डिटेल को हाइड करने से फ्यूचर में रिवोक होने का खतरा रहता है। दूसरा, लीगल कंप्लायंस पर पूरा ध्यान दें, चाहे वो टैक्स फाइलिंग हो, लोकल रूल्स हो या कोई माइनर लीगल इशू। US जैसे देशों में हर चीज रिकॉर्ड में रहती है और फ्यूचर में इंडिया आने पर ये प्रॉब्लम बन सकती है। थर्ड, सोशल मीडिया बिहेवियर भी आज स्क्रूटनी का हिस्सा बन चुका है। ऐसा कोई पोस्ट, एक्टिविटी या पब्लिक बिहेवियर ना हो जिसे पॉलिटिकल या नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट की कैटेगरी में रखा जा सके। फोर्थ, बिजनेस डीलिंग में भी कॉशन रखना बहुत जरूरी है। ऐसी कंपनीज, इंडिविजुअल्स या कंट्रीज से इनडायरेक्ट लिंक भी रिस्क बन सकता है जो इंडिया की सिक्योरिटी लिस्ट में प्रॉब्लमैटिक है। एंड में व्यूअर्स को यही समझना जरूरी है कि OCI एक बड़ा फायदा है, लेकिन ये लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। इसके साथ एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। OCI कार्ड होल्डर्स को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इंटरनेशनल रूल्स, होस्ट कंट्री लॉज और इंडिया की गाइडलाइंस तीनों पर सम्मान करते हुए चलना सबसे जरूरी है। तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आप एक OCI कार्ड होल्डर हैं
तो आपको किन गलतियों से बचना है ताकि आपका कार्ड जो है रिवोक ना हो, कैंसिल ना हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो इसको जरूर लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।